अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 11 स्ट्रेटजीज़ टू सेव फ्राम हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यानी कि इससे पहले हमने ये चीज़ देखा था कि हम हार्मफुल यानी कि जो ओवरऑल इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम ओवरऑल कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये एक बंदे के पर्सनल के साथ यानी पर्सनल लाइफ के साथ ये रिलेट कर रही हैं कि हम एज अ ह्यूमन अपने आप को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कौन कौन से चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम ये कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ मास्क, यानी कि जब आप घर से बाहर जाएं तो किस चीज़ का यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। ठीक है, आप समझ लें कि मास्क जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको पॉल्यूशन से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको जिस एयर के अंदर आप सांस लेते हैं वो एयर क्या होती है, पॉल्यूट हुई हुई होती है। ठीक है, पॉल्यूट एयर के अंदर क्योंकि आप देखें कि आप सलसल आप घर में तो एक कमरे में बंद तो नहीं रहते ना, आप अपने घर के अगर आप घर में हैं तो घर के कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, और अगर आप घर से बाहर किसी जॉब पे जा रहे हैं तो मुसलसल जो है वो आपको उस पॉल्यूटेड एयर में सांस लेना पड़ता है। तो उस पॉल्यूटेड एयर में सांस लेने की वजह से आप मुसलसल जो है वो आप अपने बॉडी के अंदर पॉल्यूटेड एयर को लेके जा रहे हैं। तो उस पॉल्यूटेड एयर की वजह से फिर आपको यानी कि लंग्स मुतासिर होते हैं और फिर आपको डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ यानी कि जो सांस के रेलिवेंट डिज़ीज़ होती हैं, और इसके अलावा भी और सारी डिज़ीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इससे फिर अगर हम जब घर से बाहर निकलेंगे हम मास्क को यूज़ करेंगे तो फिर हम अपने फेफड़ों को यानी कि एयर पोल्यूटेंट से बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ जब हम मास्क यूज़ करेंगे तो हम और भी डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि अस्थमा हो गया, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, ब्रोंकाइटिस से बचा सकते हैं। ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने बायो में पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि बायो में ये सारी डिजीज़ मेंशन हैं जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के रेलिवेंट चैप्टर है। उसके बाद हेडेक से और आई एंड नोज़ इरिटेशन, आई एंड क्योंकि इससे आँखों और नाक में भी जो है वो इरिटेशन होती है एयर के पॉल्यूटेड होने से। ठीक है, यानी कि हम मास्क यूज़ करके अपने आप को डिफरेंट तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बचा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज से आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क को लाजमी यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि हम यूज़ करें यूज़ ऑफ एयर क्वालिटी इंडाइसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है AQI। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है ये मैं आपको फ़ोन पे बताती हूँ कि अक्सर जब आप वेदर चेक करते हैं तो जैसे ये देखें, जब आप वेदर चेक कर रहे हैं इस तरह से, ये जब आप वेदर चेक करते हैं तो ये आप देखें कि आप इस तरह से जब स्क्रॉल करते हैं नीचे आप देखें लिखा हुआ है एयर क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये तो पुराना कुछ है क्योंकि ये लोड नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखें एयर क्वालिटी है 170, तो ये साथ लिखा हुआ है वियर अ मास्क आउटसाइड इज़ रिकमेंडेड, पीपल विद हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज़ शुड अवॉइड। ठीक है, इसके साथ अगर आप ये देखें यहाँ पे 157 दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे 86 दिया हुआ है। ये देखें जब एयर क्लीन होती है तो ये लिख लेते हैं कि एयर क्वालिटी इज़ एक्सेप्टेबल, हाउएवर यूजुअली सेंसिटिव पीपल शुड कंसीडर रिड्यूसिंग आउटडोर एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि आप जो है वो जब आप एयर क्वालिटी इंडाइसिस को यूज़ करेंगे तो आपको ओवरऑल एयर क्वालिटी का आइडिया होगा कि अभी जिस एयर के अंदर हम रह रहे हैं तो वो एयर किस तरह की है, यानी उसकी क्वालिटी किस टाइप की है। ये आपका जो फ़ोन है ये आपको उस क्वालिटी के बारे में बता देता है, और साथ में वो प्रिकॉशंस भी बताते हैं कि आप इस एयर क्वालिटी इंडेक्स
इस टाइप की है तो आप बाहर जाने से अवॉइड करें, मास्क यूज़ करें, ठीक है। तो यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, एयर की क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वालिटी ऑफ एयर पोल्यूटेंट के फ़ज़ा के अंदर अभी कितने एयर पोल्यूटेंट प्रेजेंट हैं उसके बारे में बताता है। और ये हमें डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना चाहिए। जब हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो उससे फिर जो है वो हम अपने आप को पोल्यूटेड एयर से बचा सकते हैं। जब हम डेली बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को यूज़ करेंगे तो हम अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड फ्रॉम हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, यानी कि हम हार्मफुल पोल्यूटेंट से बच सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बन सकते हैं जब हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। इन्फॉर्म्ड सिटीज़न मीन कि ऐसा शहरी जिसको अपने माहौल के बारे में मुकम्मल नॉलेज है कि अभी जो एयर की क्वालिटी है वो किस तरह की है, और इससे फिर हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट वन सेल्फ, यानी कि हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी बचा सकते हैं, फैमिली मेम्बर, ठीक है। इस वजह से अब आपने आज के बाद ये ट्राई करनी है कि यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को डेली बेसिस पे यूज़ किया जाए। तो उससे फिर आपको ये आइडिया होगा कि एयर की क्वालिटी किस तरह की है और आपको यानी कि इस तरह में यानी इस माहौल में, इस एयर में किस तरह की प्रिकॉशन लेनी है और किस एज के लिए ये एयर ज़्यादा मुतासिर करने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो हम अपने आप को किस तरीके से एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इंडिकेटर, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि हमारी फ़ज़ा में पहले से प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। ना तो हम इसकी खुशबू से पता कर सकते हैं कि फ़ज़ा में यानी कि ये वाली प्रेजेंट है, और दूसरी ये कलरलेस है, और ना ही हम इसका कलर से आइडिया लगा सकते हैं कि फ़ज़ा में ये वाली गैस प्रेजेंट है। ऑर्डरलेस है और कलरलेस है, ना तो कोई खुशबू है और ना ही इसका कोई कलर है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आप याद रखें कि ये इंतहाई पॉइजनियस गैस है, यानी एक जहरीली गैस है, ठीक है। उसके अलावा ये साइलेंट किलर के तौर पर काम करती है, यानी कि ये फ़ज़ा में प्रेजेंट है तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये फ़ज़ा में प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑर्डरलेस और कलरलेस है और ये साइलेंट किलर है, यानी कि ये मुसलसल जो है वो आपकी लंग्स में जाती रहती है और लंग्स में जाके एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी की मुकम्मल ऑक्सीजन को ख़त्म कर जाती है और इंसान को डेथ की तरफ लेके जाती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। क्योंकि आप बार बार ये पीछे हम पढ़ते आए हैं ओवरऑल हमारी एयर की कंपोजिशन, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई जिक्र नहीं है, ये पहले से हमारी एयर में प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ये इंतहाई पॉइजनियस गैस है, ठीक है। तो अब हम इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, यानी कि हम ऐसे डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकें कि हमारी फ़ज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट या नहीं है, ठीक है। यानी कि ये स्पेशल तरह के डिटेक्टर होते हैं जो कि फ़ज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर देते हैं और साथ में हमें वार्न करते हैं कि वार्न अस, यानी हमें ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी फ़ज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इससे बचने के लिए हमें कौन सी सेफ्टी की प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज़ पढ़ी कि किस तरीके से हम अपने आप को एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, जिसमें पहला हमने देखा कि यूज़ ऑफ मास्क
के मास्क यूज़ करके हम अपने आप को एयर पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्सेस को यूज़ करके हम ओवरऑल एयर की क्वालिटी के बारे में जज करके सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके अलावा फ़ज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आइडिया लगाने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं और फिर अपने आप को एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।